हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द NEP 2020 इंट्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए NEP 2020 ने किस टाइप का करिकुलम डिज़ाइन किया है? फिक्स्ड एंड रिजिड नहीं, स्किल एक्सक्लूडिंग फ्रेमवर्क नहीं, इसके अंदर हमने वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात की है, IT की बात की है, AI की बात की है, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स की बात की है जिससे बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके, सिर्फ वो थ्योरी ना सीखे। नॉन क्रेडिट बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं, बच्चे को क्रेडिट्स तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, बिना क्रेडिट्स के हम उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे? तो इसका आंसर रहेगा फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसके अंदर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। वो इको के साथ साइंस को भी चूज़ कर सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट % ऑफ GDP इज़ टारगेटेड फॉर एजुकेशन स्पेंडिंग अंडर NEP 2020। ठीक है, हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हम उसका कितने % हिस्सा एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन सेक्टर के अंदर लगाएंगे? तो उसके अंदर डिसाइड किया गया है कि 6% हम किसको देंगे? एजुकेशन सेक्टर को देंगे। What is the key role of National Research Foundation proposed in NEP 2020? NEP 2020 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है, NRF, जिसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका मेन उद्देश्य क्या है? कंडक्टिंग स्कूल इंस्पेक्शंस नहीं, ये काम तो CBSE खुद ही करती है। ठीक है, रेगुलेटिंग टीचर ट्रेनिंग को रेगुलेट करने का काम कौन करती है? NCTE करती है। डेवलपिंग करिकुलम फ्रेमवर्क, ये काम कौन करता है? NCERT करती है। ठीक है, तो ऑप्शन रह गया हमारे पास प्रमोटिंग एंड फंडिंग क्वालिटी रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के अंदर हम कुछ नई आइडियाज़ को, नई इन्वेंशंस को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं। तो उनके लिए कई रिसर्चेस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा पेमेंट की ज़रूरत होती है, इंडिविजुअल उसको अपने बेसिस पे नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ताकि हम रिसर्च डिपार्टमेंट को, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च है हमारी बहुत अच्छी हो, हम उसके लिए उनको फंडिंग करेंगे। सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ जी, NEP 2020 सीक्स टू ट्रांसफॉर्म असेसमेंट सिस्टम्स टू टेस्ट। असेसमेंट सिस्टम को हमने क्या, इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर, हमारे जो असेसमेंट सिस्टम है फॉर्मेटिव समेटिव, किस चीज़ के ऊपर मेनली बेस्ड है? रोट मेमोराइजेशन नहीं, रोट मेमोराइजेशन को तो हमने बिल्कुल ही एक्सक्लूड किया है कि बच्चे को कुछ भी रटाना नहीं है, क्योंकि जब आगे जाकर उसको हायर कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे तो वो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। हैंड राइटिंग स्किल्स के बेसिस पे हम असेसमेंट नहीं कर सकते, ये एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट कवर द होल असेसमेंट। स्पीड ऑफ कंप्लीशन, चाहे बच्चे ने काम 5 मिनट में किया हो, चाहे 10 मिनट में किया हो, ठीक है, उसने सीखा तो सही उस कॉन्सेप्ट को, तो हम इस चीज़ को भी नहीं कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे उसकी स्पीड कैसी भी हो, चाहे उसकी राइटिंग कैसी भी हो, बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। NEP 2020 एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। NEP 2020 के अंदर आप देखेंगे हमने 21st सेंचुरी स्किल्स की बात की है, हमने टेक्नोलॉजी को साथ में इंक्लूड किया है। ठीक है, हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात की है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, मोटर स्किल डेवलपमेंट, हर आस्पेक्ट में हमने बच्चे के डेवलपमेंट की बात की है। हमने बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, हर चीज़ को इम्प्रूव करने की बात की है। ठीक है, ताकि जो हमारा इंडिया है एजुकेशन सेक्टर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वो सुपर पावर बन सके, पूरी दुनिया में वो सबसे आगे हो, USA UK सबसे आगे हो। ठीक है, वही हो गया ना नॉलेज सुपर पावर। तो ये टारगेट हमारा कब तक का है? 2040। अब आप ये बताएंगे कि जो NEP 2020 है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के
किस नंबर पर आती है। हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आपको ये बताना है कि जो एजुकेशन है वो कौन से नंबर पर आती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। Which of the following statements best represent the concept of early childhood care and education as per NEP 2020? ठीक है, इसके अंदर हमने ये बताना है कि ECCE के अंदर ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बनाने का हमारा मेन मोटो क्या है। ओनली अकेडमिक प्रेपरेशन फॉर प्राइमरी स्कूल नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पे होलिस्टिक वर्ड आ गया ना, तो मतलब आपने उसको टिक करना ही करना है, क्योंकि हमने बच्चे के कॉन्सेप्ट की भी बात की है, इमोशनल स्किल्स की भी बात की है और सोशल स्किल्स की भी बात की है। ठीक है, हमने इसके अंदर लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काम करना है। हम चाहते हैं कि बच्चा लैंग्वेज को सीखे। ठीक है, हम चाहते हैं कि बच्चा 60 वर्ड्स को एटलीस्ट रीड कर पाए जब वो आंगनवाड़ी छोड़े, और उसको उनका मीनिंग भी पता हो। 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स रीड करे, 60 वर्ड्स, और बच्चे को उसका मीनिंग भी पता हो। हम ये चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर हमारी ECCE बेस्ड नहीं है, हम बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अंडर NEP 2020 ECCE is to be implemented mainly through ECCE किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे हम सभी को पता है, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका सेंटर्स के थ्रू हम ECCE को इम्प्लीमेंट करेंगे। ECCE का जो ECCE के अंदर जो सिलेबस होगा वो टीचर्स करवाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली टीचर्स जो होने चाहिए हमारे पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, ECCE डिलीवर्ड बाय टीचर्स एंड वर्कर्स हैविंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय, जो उनकी एजुकेशन है उसको कौन प्रिस्क्राइब करेगा, NCERT। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फाउंडेशनल, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, पहले ही बता रही हूँ मैं, शायद मेरे माइंड से एकदम से स्किप हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं कमेंट में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। According to NEP 2020, which of the following represent the foundational stage? फाउंडेशनल स्टेज जो आपकी 3 से 8 ईयर्स तक के बच्चों की जो स्टेज है वो फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, जिसके अंदर वो 3 ईयर्स तो आंगनवाड़ी में रहेगा, ECCE पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, उसके बाद वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा, वो किसी स्कूल में जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 5 साल वो लगाएगा फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, A। What is the principal pedagogical approach to recommend for ECCE as per NEP 2020? तो हमने मेनली ECCE को क्यों इम्प्लीमेंट किया, बच्चे की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा किया कि हम बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते। हम नहीं चाहते कि बच्चा बुक्स के ज़रिए सीखे, स्टार्टिंग में ही हम उसको 10 किलो का बैग दे दें, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चा प्ले करके सीखे, एक्टिविटी से सीखे। ठीक है, तो इसकी इन्होंने बात की है कि बच्चा प्ले और एक्टिविटी दोनों से सीखे। इसके अंदर हम चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ जब सीखे तो खुशी से सीखे और प्ले करके सीखे। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। निपुण भारत मिशन जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या है, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव करना। और कब तक अचीव करना है इसको, यहाँ तक 2026 से लेके 2027 तक। नेक्स्ट में वो आपसे निपुण की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि निपुण की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड न्यूमरेसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पैडागोगी एंड न्यूमरेसी, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क। तो इसका आंसर है A, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। Which of the following age group is targeted under ECCE according to NEP 2020? अब इसके अंदर देखिए, ये बच्चा 3 to 8 फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें पहले 3 साल वो आंगनवाड़ी में लगाएगा, 3 to 6। तो इसका आंसर रहेगा 3 to 6। अब बाल वाटिका प्रोग्राम किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि हम जो एक 5 साल का बच्चा है उसको फर्स्ट क्लास के लिए रेडी कर सके। और कैसे सिखाएंगे हम उसको, प्लेइंग से, एक्टिविटी से, डिस्कवरी लर्निंग से हम बच्चे को सिखाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा B।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE एज पर NEP 2020। हम चाहते हैं कि बच्चे की फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट हो। यस, ये तो पार्ट है इसका। इमोशनल डेवलपमेंट भी हम चाहते हैं, सोशल डेवलपमेंट भी चाहते हैं, तो ये भी इसका पार्ट है। हम चाहते हैं कि बच्चा क्रिएटिव हो, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा मैकेनिकल मेमोराइजेशन, मतलब रोट मेमोरी, रोट मेमोराइजेशन। रट्टे के तो हम बिल्कुल खिलाफ है, रटना तो है ही नहीं हम लोगों ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। NEP 2020 integrates ECCE curriculum with which framework? NEP 2020 का जो करिकुलम है उसको हमने किसके साथ मैच किया है? NCF के साथ मैच किया है, जिसके अंदर बच्चे के सारे पैडागोगिकल एस्पेक्ट्स के साथ बात की है कि हमें बच्चे को कैसे सिखाना है कि वो खुश रहकर सीखे, बच्चे के ऊपर बर्डन ना बने। ECCE curriculum under NEP emphasizes which of the following as core learning areas? देखिए, हमें इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करनी है। हम नहीं चाहते कि बच्चा सिर्फ कंप्यूटर चलाना सीखे, हम नहीं चाहते सिर्फ बच्चे को लैंग्वेज आए, हम नहीं चाहते कि सिर्फ उसके मोटर स्किल्स डेवलप हो, हम चाहते हैं उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? लैंग्वेज भी चाहते हैं हम बच्चे की अच्छी हो, स्पीकिंग स्किल्स आए, फोनेटिक्स उसके अच्छे हों, पढ़ना आए, रीडिंग आए उसको, लिसनिंग आए, ठीक है, नंबर्स उसको नंबर्स आते हों, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर पाए वो, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाए, बेसिक चीज़ों के बारे में उसको पता हो, मोटर स्किल्स, उसके मोटर स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए। तो हम इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करते हैं NEP 2020 में, तो इसका आंसर रहेगा ए। द लर्निंग बाय डूइंग, ये जो फिलॉसफी थी वो किसने दी थी? किसने दी थी ये फिलॉसफी? जोहन डीवी ने। इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की, जिसमें इन्होंने कहा कि बच्चे को हम एक्टिव रखेंगे, टीचर जो होगा बच्चे के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट्स को रेडी करेगा और बच्चा करके सीखेगा, ठीक है। लर्न बाय डूइंग। ECCE ECCE teachers are expected to have which core competency as per NEP 2020? सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज ओनली, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अबिलिटी टू कंडक्ट एग्जाम्स इफेक्टिवली, ठीक है, उसको एग्जाम कंडक्ट करना आना चाहिए, डिज़ाइन करना आना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल कंट्रोल, इसके लिए तो अलग से टीचर्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सेंसिटिविटी टुवर्ड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस, उसको पता हो कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होनी है, बच्चे को कैसे सिखाना है, ठीक है, उसको सब पता हो। छोटे बच्चों को सिखाना है ना, तो बहुत सेंसिटिवली हमने उनको हैंडल करना है, ठीक है। Which of the following best describes the purpose of integrating ECCE with primary education under NEP 2020? ठीक है, ECCE को इंटीग्रेट करने का हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें कंटिन्यूटी को। कई बार क्या होता है कि बच्चे एकदम से जब बर्डन आ जाता है ना, तो वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, पढ़ना उनको बोर लगने लग जाता है, ठीक है, शुरू में ही उनका बेस नहीं बन पाता। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में उनको कम सिखाएंगे, हमारा जो करिकुलम रहेगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, कम सिलेबस रहेगा। हमने इसमें करिकुलम कम करने की बात की है, ठीक है। हम बच्चे को लेकिन जितना हम सिखाना चाहते हैं, हम ऐसे सिखाना चाहते हैं कि उसको बोर ना हो, बच्चा एंजॉय करके सीखे, ताकि उसका स्टडी के लिए इंटरेस्ट पैदा हो सके, ठीक है, मजबूरी में वो ना सीखे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चाहते हैं कि बच्चा किसी भी टाइम पे कभी भी स्कूल ड्रॉप ना करे। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस NEP के। देखिए, इसमें आपको हो सकता है आपको ये इजी लेवल लगे, क्योंकि मैं इजी लेवल से हार्ड लेवल की तरफ जाऊंगी, ठीक है, और बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगी, टॉपिक वाइज, ताकि अगर आपने टॉपिक नहीं भी किया या आपने 1-2 बार कर रखा है, आपकी अच्छे से रिवीजन भी हो सके, तो आपको दोबारा से उसको रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है। होप सो आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके PDF के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, फ्री PDF मिलेगा, यहाँ से आप दोबारा से एक बार इन क्वेश्चंस को रीड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।